नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 53वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आज बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं गंवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो एक अलग सा अनुभव मैं आज बताने वाली हूँ उसे सुनने के लिए आप उत्सुक हैं। सीधे शुरुआत करते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि चिखलदा में जहाँ मोठे महाराज जी ने चातुर्मास किया, वहाँ पे हमने आसन लगवाया था। शाम का पूजा पाठ, भोजन प्रसादी सब हो चुका था। कुछ 8 साढ़े 8 बजे होंगे और हम जाप करने बैठ गए थे। मैं जाग रही थी, मैं सोई नहीं थी। और इतने में एक हरे रंग का धुआं ऐसे ऐसे मेरे सामने आया और उसमें से एक बूढ़ी सी 85 to 90 उम्र जिनकी होगी, ऐसी एक स्त्री यहाँ तक के सिर्फ मेरे सामने प्रकट हुई, जिसका वर्णन भी मैंने पिछले पार्ट में किया हुआ था। बिल्कुल उसकी आँखों के नीचे झाइयाँ झुर्रियाँ आई हुई थी। बिल्कुल उनकी त्वचा ढीली सी हो गई थी। उनके घुंघराले और सफ़ेद, ज़्यादातर थोड़े से बीच बीच में काले ऐसे बाल थे। उनको नाक पे यहाँ पर एक तिल था और होठ के ऊपर यहाँ पर एक तिल था। और मैं सोई हुई नहीं थी। मैंने पिछले भाग में कहा था कि मेरी बाकायदा उनसे बात हुई है। तो वो मुझे कहने लगे कि मुझे बचाओ, ये सब लोग मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं, मुझे बचाओ। और ये मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव था और मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। एक तरह से इस इमोशन को कैसे व्यक्त किया जाए। डर नहीं था, लेकिन हाँ, एक तरह से डर ही था। मुझे ये पता था कि वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाने वाली हैं, तो मुझे कुछ होगा ये डर मुझे नहीं था। लेकिन ऐसी चीज़ मेरे साथ पहली बार हो रही थी जो मेरे लिए अनयूजुअल सी थी, असामान्य सी थी। उसका जो एक डर था वो ज़रूर था। मैंने आंखें खोल दी। थोड़ी देर बाद मैं सेटल हुई, शांत हुई और उसके बाद फिर जाप करने लगी। उसके कुछ ही मिनट बाद, मतलब इस बार तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं सोई नहीं थी, क्योंकि जब वो बूढ़ी अम्मा दिख के चली गई ना, उसके कुछ ही मिनट बाद फिर से हरा हरा सा धुआं आया। एक युवा लड़का दिखा, जिसके भी नाक नक्श बिल्कुल ही ये जो बूढ़ी अम्मा दिखी ऐसे ही थे। बिल्कुल यहाँ पे नाक पे तिल था और यहाँ पे होठ के ऊपर तिल था। इस बच्चे की जो त्वचा थी वो एकदम सी जवान मुलायम सी इसकी त्वचा दिखाई पड़ रही थी। इसके गाल पे आंसू आके रुके हुए थे, वो रोया था। यहाँ तक मैंने बताया था। दोनों ही विवस्त्र थे, ये भी मैंने आपको बताया था। अब हुआ ये कि मेरी पूरी जो ज़िंदगी है वो बच्चों को पढ़ाने में गई है। तो जब कोई बच्चा रोता है, जब कोई बच्चा दुविधा में होता है, परेशानी में होता है, संकट में होता है, तो मेरे अंदर की टीचर, मेरे अंदर की माँ जाग जाती है। और वो बच्चा मुझे इसी तरह दिखा, जो बहुत परेशान है, रो रहा है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसको पूछा, संवाद मैंने बताया था आपको पिछली बार, मैंने उसको पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब वो पलटा, उसने अपनी पीठ मेरी तरफ की और ऐसे रख के हाथ अपनी पीठ के ऊपर रखा, इस तरह से, और कहने लगा, ये सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये सब मतलब क्या? उसके पीठ के ऊपर शरीर के अंदर जो भी हमारे अवयव होते हैं ना, किडनी होती है, लिवर होता है,
तो हार्ट होता है। तो ये सारे अवयव हरे हरे इंक में जो गुदाई करते हैं, जिसे मैंने ये किया है, देखिए नर्मदे हरे जो हरा हरा है ना, हाँ, तो ऐसे हरे हरे इंक में उसके पीठ पर वो सारे के सारे शरीर में जो अवयव होते हैं उसकी ड्राइंग की हुई थी, और उसके ऊपर कहीं कहीं ऐसे खून के छींटे थे। वो फिर पलटा और कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और फिर से वो रोने लगा। अब मुझे ये पता था कि ये भी मुझे मदद ही मांग रहा है, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है। उसका जो दुख था, मुझे मुझे देखा, मुझसे देखा नहीं गया, और मैंने उसकी तरफ ऐसे हाथ उठाया उसकी तरफ बढ़ाने के लिए। जो हरा हरा धुआं सा था, उसके अंदर जैसे ही मैंने धुएं के अंदर हाथ डाला, मैंने मेरा राइट हैंड, मैंने मेरा दाहिना हाथ अंदर डाला था, और जैसे ही मैं ऐसे धुएं के अंदर हाथ मैंने डाला, बर्फ से भी ठंडा कुछ मेरे हाथ को लगा, और मेरा हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से सुन्न पड़ गया, और इतना तेज दर्द मुझे हुआ कि मैं जोर से चिल्लाई। अब मैं चिल्लाई तो ये धुआं अपने आप हट गया। बाबा मेरे बाजू में थे जो सो चुके थे, मैंने उन्हें उठाया, बाबा उठो, देखो ये क्या हो रहा है। अब भी मुझे पता था कि ये दोनों ही मुझे हानि नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था, तो उनका एहसास मैं समझ पा रही थी। मुझे पता था वो दोनों ही मेरे आजू बाजू में ही हैं। उस रात तो बाबा ने मेरे हाथ पर सर रखकर, मेरे सर पर हाथ रखकर राम रक्षा पठन किया, और कैसे तैसे बहुत देर बाद मुझे नींद लगी। लेकिन जब तक मैं वहाँ चिखलदा में थी, तब तक मुझे ये आभास होते रहा कि ये दोनों मेरे आसपास कहीं है। जब मैं स्नान करने गई तब भी, जब मैं सुबह का भोजन प्रसादी बना रही थी तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है ज़रूर। वो दोनों वहाँ थे, मैं उन्हें महसूस कर रही थी, और ये मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि ये सपना नहीं था। अगर सपना होता तो ये रात भर की ही बात होती। दूसरे दिन जब तक हम वहाँ से नहीं निकले, तब तक पूरा समय, एक भी मिनट नहीं छोड़िएगा, मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो मेरे आसपास है। अब इसका खुलासा आगे हुआ। क्या ये सच था? क्या वाकई में वो दोनों थे तो वो मुझे ही क्यों दिखे, बाबा को क्यों नहीं दिखे? थे तो उनकी मेरे साथ ही बात क्यों हुई, बाबा के साथ क्यों बात नहीं हुई? इसका खुलासा आगे हुआ। आगे बीकानेर नाम की एक जगह आती है। बीकानेर जाने से पहले भी एक अनुभव आया था, लेकिन अभी मैं ये इस अनुभव को पूरा करती हूँ। बीकानेर में एक सन्यासी जी थे जिनके आश्रम पे हम रुके, और वहाँ पे ये बात मैंने उन्हें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब उन्होंने मुझे कहा कि आओ दिया जलाओ और गीता का 15वां अध्याय पढ़ो, और आज से ये काम तुम्हें रोज करना है। गीता का 15वां अध्याय पढ़ना है। आप सब जानते हैं 15वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का वर्णन 15वें अध्याय में किया गया है। 15वें अध्याय के माध्यम से हम
उन दोनों आत्माओं को, उन दोनों जो भी आत्मा कहो, परयोनी कहो, जो भी कहो, उनको हम ये बताना चाह रहे थे कि आपका यहाँ का कार्य पूरा हो चुका है, आपको अपने रास्ते में आगे बढ़ना है। यहाँ तक का खुलासा तो बीकानेर में हुआ, लेकिन और जो मेरा सवाल था कि मैं ही क्यों, इसका खुलासा हुआ महेश्वर में। महेश्वर में हृदयगिरी महाराज जी थे, तो उनसे बातें जब मैंने ये अनुभव अपना बताया तो उन्होंने कहा कि देखो साक्षी, अब उन्होंने मुझे साक्षी क्यों कहा इसका जवाब बाद में दूंगी। वो मुझे साक्षी ही कहते हैं, आज भी वो मुझे साक्षी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो साक्षी, तुम परिक्रमा में हो, तुम पूजा पाठ में हो, अध्यात्म में हो, बड़े भाव से, बड़ी विनम्रता से, बड़े स्वीकार से तुम परिक्रमा कर रही हो। ऐसे वक्त तुम्हारा जो मन है वो ईश्वर के करीब हो जाता है। लेकिन तुम सन्यासी तो नहीं हो, तुमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी तो नहीं है, मतलब अब तुम्हारा मन थोड़ा इधर भी है और थोड़ा इधर भी है। तो इधर या इधर दोनों ही तरफ खिंचाव हो रहा है। ऐसे खिंचाव में मन कमज़ोर हो जाता है, और वही क्षण होता है जो क्षण आपके कमज़ोर मन लेकिन आपके ईश्वर के पास जाने की व्यक्तता या तैयारी, अध्यात्म के बात में बात कर रही हूँ, अध्यात्म के माध्यम से आप जब ईश्वर के पास होते हो, वो एक क्षण ही ऐसा होता है, उस वक्त आप ईश्वर के इतने पास होते हो, कुछ ऐसी स्थिति में होते हो जो आपके मन की सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र स्थिति होती है। उसी स्थिति में ये जो परायोनि के लोग हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों ने आपसे ही संपर्क क्यों किया, ये मैंने उन्हें सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है, उस वक्त आपका मन ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब था और आप परिक्रमा में हो। नर्मदा मैया अपने परिक्रमावासी की हर एक इच्छा को पूरा करता है। वो चाहते हैं कि आप नर्मदा मैया से प्रार्थना करो कि उन्हें मुक्ति दे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपने उन्हें बोलना चाहिए कि हाँ, मैं नर्मदा मैया से ज़रूर कहूँगी, लेकिन मैं आपके लिए मुक्ति नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती मैं उनके लिए मुक्ति? क्योंकि उनके जो कर्म हो चुके हैं वो तो उन्हें भोगने ही हैं, वो उसके साथ ही उन्हें आगे जाना है। तो आज अगर उनको मुक्ति मिल भी जाती है तो वो सारे कर्म उनको अगले जन्म में निभाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है उनको उनके कर्म अभी भुगतने दो। तुम तो सिर्फ नर्मदा मैया से प्रार्थना करो कि उन दोनों ने उनकी इच्छा मेरे माध्यम से माँ आपके पास पहुँचाई है। अब उनके साथ जो न्याय करना है वो आप करो। ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे मैं नर्मदा मैया से कहूँ, और मैंने वैसे ही नर्मदा मैया से कहा। आगे काफ़ी दिन तक मैं ये उपाय करती रही, लेकिन उसके बाद मुझे कभी उन दोनों ने कोई परेशानी नहीं दी। हम मनुष्य ही नहीं, नर्मदा मैया के कई सारे भक्त दूसरी योनि में भी है। इसकी एक कहानी बताती हूँ। जब नाना महाराज जी परिक्रमा में थे, तब अनसुया जो सिनौर के पास है गुजरात में, वहाँ पर वो विश्राम के लिए पहुँचे। आसन उन्होंने लगा दिया, शाम हो चुकी थी।
अब वहाँ का पुजारी आया और कहने लगा कि महाराज जी आप यहाँ नहीं रह सकते। तो नाना महाराज जी ने कहा क्यों नहीं रह सकते? तो उन्होंने कहा यहाँ कोई रहता नहीं है, आपको यहाँ अशुभ साए मिलेंगे। नाना महाराज ने कहा देखो मैंने तो आसन लगा लिया, अब मैं तो यहाँ से उठने वाला हूँ नहीं, अब जो आए आए। अब नाना महाराज जी ने आसन लगा लिया। थोड़ी देर बाद नाना महाराज जी को एक ब्रह्म संबंध बुलाने लगा। उसने नाना महाराज जी को अपने आसन से उठकर दूर आने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाए, लेकिन नाना महाराज जी सिद्ध थे, नाना महाराज जी ईश्वर तुल्य थे, नाना महाराज जी ईश्वर का रूप है। तो वो अपने आसन से हिले नहीं, उन्होंने अपने आसन के इर्द गिर्द विभूति फैला दी थी। अब उन्हें ये पता था कि जब तक मैं आसन के अंदर हूँ तब तक ये कुछ नहीं कर सकता, और ये चीज़ उस ब्रह्म संबंध को भी पता थी, और इसलिए वो अलग अलग पैतरे ढूंढ रहा था नाना महाराज जी को उस चौखट से बाहर लाने के लिए। फिर नाना महाराज जी ने कहा कि तू कितने पैतरे अपनाएगा? उसके बाद वो कहता है अपने अपने असली रूप में आकर सारी कहानी बनाता है और कहता है कि आप मुझे मुक्ति दो। और उसी वक्त नाना महाराज जी उसके हाथ पर भस्म देते हैं, उसे कहते हैं शरीर पे मल लो और नर्मदा जी में जाके डुबकी लगा लो। वो नर्मदा जी में जाके डुबकी लगाता है और बहुत बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जैसे कई सारी बिजलियाँ एक साथ आ रही हो, और उस संबंध को मुक्ति मिलती है। तो नाना महाराज जी के चरित्र में ये अनुभव बताया हुआ है, लेकिन उनको मुक्ति देने वाले नाना महाराज थे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मात्र माँ नर्मदा को प्रार्थना कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने की 2 दिन तक, मतलब 2 भी नहीं, उस रात और अगला दिन जब तक मैं चिखलदा में थी तब तक उनका आभास मुझे होता रहा, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक तज्ञ क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं तज्ञ क्लिनिक पर। क्या है तज्ञ क्लिनिक? तज्ञ क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जहां पर कई सारे नैसर्गिक चिकित्सा पद्धतियों से आपका इलाज होता है। तज्ञ TADNYA टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, डाइट थेरेपी, नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, आध्यात्मिक हीलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी तज्ञ चिकित्सा का एक अंग है। यह सारी चिकित्सा पद्धति संपूर्णतः नैसर्गिक है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी या मिनरल थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी रोग का इलाज मात्र मिनरल से होता है। यह चिकित्सा पद्धति एकदम आसान है। सबसे जरूरी बात इस चिकित्सा पद्धति की ये है कि इसके कोई 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 साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये जो सारे मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारे शरीर में पहले से ही होते हैं। उनका थोड़ा सा जब बैलेंस बिगड़ जाता है तब हमें डिसीजेस होते हैं, और यही रीजन है, यही कारण है कि टिश्यू सॉल्ट थेरेपी या मिनरल थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। करने के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे इसी नंबर पर आप फोन भी कर सकते हो। आपके लिए नंबर मैं एक बार बोल देती हूँ। मेरा नाम तो आपने पढ़ा ही है, मेरा नाम है डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, और मेरा नंबर है तज्ञ क्लिनिक 9823653533।
11. तो ये था उन दोनों आत्माओं के और मेरे बीच का संवाद और उसका खुलासा कि ऐसे क्यों हुआ था। हम जब चिखलदा से आगे निकले तो आगे हम सेमरता में रुके, जहाँ षणमुखानंद महाराज जी ने बहुत सुंदर नर्मदा मंदिर बनाया है। मैं ढूंढती हूँ, अगर मेरे पास फ़ोटो है तो मैं फ़ोटो आपके लिए डालूँगी। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये मंदिर मात्र एक रात में खड़ा किया गया है। जी हाँ, कलश के साथ एक रात में। बहुत ही प्रसन्न स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। हम एक रात्र वहाँ विश्राम करके फिर आगे निकले। फिर आगे बाकानेर होते हुए हमें आगे जाना था। जो मैंने लालपुरी बाबा की बात आपको बताई, जो 80-85 वर्ष के सन्यासी जी, उनकी बात मैंने आपको बताई, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको गीता का 15वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उन महाराज के यहाँ जाते जाते भी अनुभव आए। अनुभव ऐसे आए कि बहुत तनावग्रस्त स्थिति हो रही थी। हम परिक्रमावासी थे और बाकानेर गांव में हिंदू मुस्लिम झगड़े चल रहे थे। ऐसे में हमें कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें ये डर लगता था कि हिंदू मुसलमान झगड़े चल रहे हैं तो हिंदू परिक्रमावासियों को देख और उनको पनाह दी, ये बात अगर समझी तो और नुकसान हो जाएगा, और साथ ही साथ हम परिक्रमावासियों की सुरक्षा भी नहीं होगी। इसलिए कोई हमें पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर क्या हुआ आगे, हम कहाँ रुके, ये बाबा हमें कहाँ मिले, ये जो उन्होंने 15वां अध्याय हमें पढ़ने के लिए बोला, उसका परिणाम क्या हुआ, और लालपुरी बाबा जी के यहाँ का एक ऐसा अनुभव बताऊंगी जहाँ मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई। मुझे अहंकार तो नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के साथ चलने की मेरी शायद तैयारी तब तक नहीं हुई थी। मैं दुविधा में भी थी और मैं खुद को कोस भी रही थी। इस तरह से स्थिति शायद समझ में नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, अगले अनुभव कथन में बताती हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर।